सरहद की हिफाजत, सवाल देश की सुरक्षा। आप नहीं रह सकते हैं बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। सीमांचल न्यूज, सच का आईना। सूचना जन सुरक्षा के लिए नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत सीमांचल। फैसला ऑन द स्पॉट। यह कार्य बिहार पुलिस बखूबी कर रही है और शानदार ढंग से कर रही है। अब बिहार के अधिकतर जिलों में अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में लगातार पुलिस को सफलताएं मिल रही हैं। इसी क्रम में मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर में एसपी सुशील कुमार के कुशल गौरवशाली नेतृत्व में एक हत्याकांड का मामला बहुत ही कम समय में सुलझा लिया गया। महज कुछ घंटे में एक युवक की हत्या करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। झंझारपुर के डीएसपी अशोक कुमार ने सीमांचल न्यूज को बताया कि दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी बाबूराम तथा मधुबनी के पुलिस आरक्षी अधीक्षक सुशील कुमार के कुशल नेतृत्व में यहाँ अपराध नियंत्रण की दिशा में लगातार सफलताएं मिल रही है। गौरतलब है कि झंझारपुर के डीएसपी अशोक कुमार ने हाल में ही पदभार ग्रहण किया है, जो काफी तेज तर्रार और जांबाज पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। देखिए संपादक संजय चौधरी की विशेष रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज मधुबनी। दिनांक 14/2/24 को NH 57 पर नरवार पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसकी सूचना वहां के एक स्थानीय ग्रामीण ने दी थी। इसके बाद थाना वहां पहुंच करके आवश्यक छानबीन और जांच पड़ताल की। तुरंत मैं भी पहुंचा तो उस व्यक्ति के पास पॉकेट वॉकेट चेक करने के बाद किसी प्रकार का कोई कार्ड वगैरह पाया नहीं गया। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और एक पैर में शू था। शू जो है 9 नंबर के थी, मेड इन नेपाल लिखा हुआ था। इसके आधार पर हम लोगों ने ये पता लगा, ये अनुमान किए कि या तो ये व्यक्ति जो है नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र का ही हो सकता है या इधर का होगा तो ड्राइविंग करता होगा मे बी। तो हम लोगों ने यहाँ के चौकीदार, थाने के चौकीदार और अन्य व्यक्तियों को संपर्क करके ऐसा व्यक्ति जो कि कल से गायब हो और ड्राइविंग भी करता हो, वैसे व्यक्ति की पहचान हेतु हम लोग सूचना जनसंपर्क विभाग और मधुबनी पुलिस ग्रुप में उस व्यक्ति का फोटो को डाल करके शिनाख्त करने के लिए भरसक प्रयास किया। करीब और इस दरमियान में FSL की टीम और टेक्निकल टीम को भी बुला करके टावर डंप और टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। इसी बीच करीब 10:30-11 बजे किसी व्यक्ति ने पहचान की कि ये व्यक्ति भैरव स्थान थाना के कथना मोहनपुर का रहने वाला है। तो हम लोगों ने इसके परिजनों को सूचना दिए और इसके परिजन आने के बाद इस कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। इस टीम को पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय का भी लगातार मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था और हम लोगों ने इस घटना को त्वरित रूप से उद्भेदन करने में तत्परता दिखाते हुए एक राजनगर थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि बिना ड्राइवर का था, उसको बरामद होने की सूचना हम लोगों को मिली। तो हम लोग राजनगर गए। राजनगर के अलीचक के गांव में गए तो पता चला कि इसके मालिक के द्वारा गाड़ी ले जाया गया है और उस मालिक का ये ड्राइवर था। मालिक का नाम प्रमोद कामत है। उसके बाद हम लोगों ने इस कांड में अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए जिस व्यक्ति ने इस गाड़ी की बुकिंग की थी उसने बताया था कि मैं अपने बहन को मधेपुर से लाने के लिए गाड़ी को भाड़े पर बुकिंग करके ड्राइवर को बुलाया था। ड्राइवर जब अलीचक पहुंचा तो इस पर 3 विधि विरुद्ध बालक सवार हो गए और उसको ड्राइवर को चलने के लिए मधेपुर बोला गया।
ड्राइवर जब सरसों पाही कट NH57 पर सरसों पाही कट के पास आया तो एक विद्युत विरुद्ध बालक ने उसको एक रस्सी, एक साड़ी से बंधा हुआ एक रस्सी लिए हुए था, वो ड्राइवर के पीछे की ओर खींच लिया और दूसरे व्यक्ति ने चाकू से उसके छाती पर वार किया। थोड़ा देर के बाद अन्य दो विधि विरुद्ध बालक ने दोनों रस्सी को दोनों तरफ से खींच लिया और तीसरे ने कील से प्रहार किया। तो इस तरह से इस घटना में 3 विधि विरुद्ध शामिल होने की बात जब सामने आई तो इन लोगों को विधिवत इनके गार्जियन के सामने गिरफ्तार किया गया और इन तीनों बच्चों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस संबंध में भैरव स्थान थाना कांड संख्या 14/24 दर्ज की गई है। बाद में अनुसंधान के क्रम में एक बच्चे के द्वारा बताया गया कि हम लोग YouTube पर क्राइम सीरियल या अन्य सीरियल देख करके इस तरह की घटना को अंजाम देने की योजना बनाए थे और उसने ये वीडियो भी दिखाया जिसमें इस तरह से अपराध किया जा रहा था और एक विधि विरुद्ध बालक का कुछ आपराधिक इतिहास भी हम लोगों को पता चल रहा है और उसके बारे में हम लोग और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस तरह की घटना हुई है। इनके स्वीकृति बयान में ये भी आया है कि कुछ छीना झपटी वाला भी मामले में ये लोग शामिल रहे हैं, लेकिन पुलिस तक को सूचना नहीं पहुंच पाई थी। इस तरह से एक अज्ञात लाश बरामद होने के बाद लाश का शिनाख्त करते हुए अपराधियों तक पहुंचना और सभी अपराधियों की गिरफ्तारी करने में मात्र 13 घंटे समय लगे हैं। इसके लिए मैं अपनी टीम को और सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूं। तीनों बच्चों का उम्र क्या होगा सर? तीनों विधि विरुद्ध बालक हैं, अंडर एज हैं। एक का 16 है, दूसरे का 15 है और तीसरे का 14 है। एक बच्चा 11th क्लास में पढ़ता है, एक 9th में पढ़ता है, एक 8th क्लास में पढ़ता है। इस उम्र में सर क्राइम करना क्या कहेंगे? इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारा इंटरनेट संसाधन बढ़े हैं उसमें प्रत्येक गार्जियन को ऐसे बच्चे पर हमेशा लगातार निगरानी और नज़र बनाए रखनी है ताकि बच्चे अपराधी घटनाओं की ओर अग्रसर नहीं हो और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका समर्पित करें। आप कितने देर में